नमस्कार, नॉन स्टॉप एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर भारत चीन विवाद पर ताजा हालात के बारे में जानकारी दी। बॉर्डर पर चीन की चालाकी का पूरा कच्चा चिट्ठा राजनाथ सिंह ने खोला, हर हरकत बताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में चीन सीमा पर बने विवाद पर विस्तार से बात की। अप्रैल से लेकर अब तक एलएसी पर क्या क्या हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सब बताया। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे जाबाज रणबांकुरों ने विस्तारवादी चीन के दंभ को चूर चूर कर दिया। मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंगकाला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलैटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस ने कुछ सवालों के जवाब की मांग की। जवाब नहीं दिए जाने के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट किया और सरकार पर निशाना साधा। ये देश सिर्फ राजनाथ सिंह जी के नहीं, ये देश हम सब के हैं और हम सब ये चुने हुए नुमाइंदे हैं और सदन के अंदर हमारी जो मन की बात, दिल की बात हमें थोड़ा बोलने का मौका दिया जाए, इसलिए हम बात करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल कहा कि सारे दलों को एक स्वर में बोलना चाहिए। आज वही हम अपनी बोलने के अधिकार मांगते थे कि हम सेना के समर्थन में पर बोलने का हमको मौका नहीं दिया। इधर गृह मंत्री ने लोकसभा में चीन को चेताया तो उधर लेह में सेना की तैयारी मुस्तैद दिखी, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 24 सबसे पहले दिखा रहा है। लेह में हमारी सेना तैयार है, जिसकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। आसमान में उड़ता यह ग्लोब मास्टर, जिसका काम सेना के लिए रसद पहुंचाना है। लेह में ग्लोब मास्टर के उतरने की ये तस्वीरें, चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती और सेना के ट्रकों का एक काफिला साफ बता रहा है कि भारत चीन सीमा पर काम शुरू हो चुका है। भारतीय सेना की तरफ से भी यहाँ तैयारियां पूरी हो रही है और ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए जवानों की तैनाती हर इलाके में अधिक हो, ज्यादा से ज्यादा हो। कहीं पर भी जवानों को लेकर जो है वहाँ किसी तरह का कोई कमी महसूस न किया जाए, इसको देखते हुए हर रोज इसी तरह से आज लद्दाख के इलाके में सेना की कॉन्वॉयज को देखा जा सकता है। चीन के मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल पूछने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। ट्वीट कर पीएम मोदी से पूछा, चीन से हमारी जमीन वापस कब लेंगे। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था, है और रहेगा। लेकिन मोदी जी, आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरो मत। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर ट्वीट से सरकार को घेरा। राहुल ने लिखा, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई। तुमने ना गिना तो क्या मौत न हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर न हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर न हुई। दरअसल सोमवार को संसद में विपक्ष के सवालों पर सरकार ने कहा था कि प्रवासी मजदूरों की वापसी के दौरान मौत का कोई लेखा जोखा नहीं है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जनता किसे वोट देगी ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन कमलनाथ का दावा है कांग्रेस कमबैक कर रही है। कमलनाथ ने इसकी डेडलाइन भी तय कर दी है। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे।
चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, लेकिन कमलनाथ ने कांग्रेस के कमबैक की तारीख बता दी। 35 दिन बाद कांग्रेस के स्पीकर होने का इशारा यही है कि कमलनाथ 27 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस की वापसी का भरोसा है। अपनी खोई हुई कुर्सी वापस मिलने की उम्मीद है, लेकिन बीजेपी की माने तो कांग्रेस के पास कार्यकर्ता तक नहीं है, उम्मीदवार भी दल बदलू है। बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 35 दिन बाद वो अपना विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह केवल सपने देखकर ही यदि उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है तो हम भी उनको सपने देखने का मौका देंगे। 20 मार्च को जब कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, उसी दिन कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दावा किया गया था कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ ही झंडा फहराएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पंजाब और हरियाणा में किसान प्रदर्शन पर उतर आए हैं। उनकी मांग है सरकार तीनों कृषि अध्यादेश वापस ले, नहीं तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को किसानों ने हरियाणा और पंजाब में धरना शुरू किया, जहां जगह जगह पर रोड जाम कर किसानों ने लगातार सरकार विरोधी नारे लगाए। बरनाले जिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰੀਆਂ, क्योंकि ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ लागू ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। इनकी बातों में आने वाले नहीं है। 15 से लेकर 19 तक शांतिपूर्वक धरना यहाँ जिला स्तर पर चलेगा पूरे प्रदेश का। 20 तारीख को 12 बजे से 3 बजे तक पूरे प्रदेश की सड़कें जाम कर देंगे। 3 काले कानूनों को लेकर किसान नेता जगह जगह धरने पर बैठ गए हैं। पंजाब में जगह जगह ट्रैफिक जैम कर दिया गया है, हर एक राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और ऐसा ही हरियाणा में भी हो रहा है। किसान नेता मांग कर रहे हैं कि यदि सरकार ने इनको वापस नहीं लिया तो आर पार की लड़ाई भी शुरू कर दी जाएगी। इस साल जून में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को फसल का मूल्य दिलाने और मार्केटिंग व्यवस्था में बदलाव करते हुए 3 अध्यादेश पारित किए हैं, जिसके तहत पहला अध्यादेश है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसके जरिए खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। दूसरा अध्यादेश मंडियों के बाहर कृषि उत्पादन बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान करता है, ताकि बड़े बिजनेस और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेकर खेती कर सके। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ करना चाहिए। इन अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी सरकार ने एक विशेष सुरक्षा बल का गठन किया है, जिसके पास तलाशी और गिरफ्तारी समेत असीमित अधिकार होंगे। सरकार इसे जरूरी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे शक की नजर से देख रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे में एक ऐसे सुरक्षा बल का गठन किया है जो किसी भी शख्स की तलाशी ले सकती है, बिना वारंट के किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। इस विशेष बल का नाम रखा गया है UPSSF, यानी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। उत्तर प्रदेश पुलिस से अलग एक विशेष बल का गठन कर दिया गया है। इसका नाम है UPSSF, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। इसका गठन अब कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस से पृथक इसके अधिकार बहुत खास होंगे। ये विशेष बल, इसको वारंट की जरूरत नहीं होगी। इस फोर्स को न्यायालयों, प्रशासनिक भवनों, तीर्थ स्थलों और मेट्रो स्टेशनों के अलावा महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा में लगाया जाएगा, लेकिन बिना वारंट गिरफ्तारी वाले अधिकार से विपक्ष आशंकित है। योगी सरकार जनता को अपना दुश्मन समझती है। समाजवादी पार्टी इस काले कानून का विरोध करती है। समाजवादी पार्टी देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। सरकार कानून की आत्मा, संविधान की आत्मा को मार के पुलिस स्टेट की स्थापना करना चाहती है। हम कानून और संविधान के अनुसार चाहते हैं कि राज्य चले, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। जो अपराध करने वाले होंगे उनको डर लगेगा, जो अपराध नहीं करेगा उसको डर का है। हाल ही में इस विधेयक को विधानसभा से पारित किया गया था और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी काफी समय से चाहते थे कि इस तरीके के एक बल का गठन हो और फिलहाल इस बल का गठन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की तरफ से इसका आदेश भी जारी हो गया है। अब जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश की विशेष इमारतों में
लोकसभा में कल बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर सवाल उठाया था, जिस पर आज समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने जवाब दिया और उसके बाद यह मुद्दा वार पलटवार में बदल गया। संसद में आज फिर गूंजा ड्रग्स का मुद्दा। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने बीजेपी सांसद रवि किशन पर निशाना साधा तो रवि किशन ने भी अपना पक्ष रखा। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। आई नीड द प्रोटेक्शन, द इंडस्ट्री नीड्स द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ना कोई थाली मिली मुझे कभी, ना मुझे कभी कोई खाना मिला, ना मैंने किसी में छेद किया। देखो जब थाली मिलेगी तब खाऊंगा, तब छेद करूंगा। मैंने खुद की एक थाली बनाई जया जी। समाज ने मुझे सुपरस्टार बनाया। जया बच्चन का बयान आने के बाद इस मुद्दे पर कंगना रनौत भी कूद पड़ी और उन्होंने ट्वीट कर जया बच्चन को अपने निशाने पर लिया। जया जी, अगर आपकी बेटी श्वेता के साथ ऐसा होता तो आप यही कहती। अगर आपकी बेटी श्वेता को पीटा जाता, टीनेज में उसे ड्रग्स दिया जाता, उसका शोषण किया जाता, तो भी आप यही कहती। अगर अभिषेक को कोई लगातार परेशान करता और अभिषेक एक दिन फांसी पर झूलता मिलता, तो भी आप यही कहती। हमारे लिए भी थोड़ा दया दिखाइए। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने जया का समर्थन करते हुए कहा कि ड्रग्स कनेक्शन में केवल महाराष्ट्र का नाम क्यों लिया जा रहा है। विपक्षी आरजेडी के बाद बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर एक गाना लॉन्च कर दिया है। इसमें नीतीश कुमार को जननायक और विकास पुरुष बताया गया है। बिहार चुनाव के डिजिटल दंगल में इसी गीत के साथ उतर रही है सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। मगही भाषा में गाए गए इस गीत में पार्टी ने नीतीश कुमार को जननायक के तौर पर दिखाया, तो 2 दिन पहले लालटेन ने भी लालटेन की महिमा वाला एक गाना शेयर किया था। आरजेडी के गाने में सबसे ज्यादा लालटेन नजर आ रहा था, जबकि जेडीयू के गाने में तीर से ज्यादा नीतीश कुमार की तस्वीर हावी। मजदूर किसान सबके गले लगावा हो, कदम कदम बढ़ावा हो, विकास गीत गावा हो। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य को करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात दी है। आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत के मिशन को गति देने के लिए इसी सोच के साथ अमृत मिशन के तहत बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को तीसरी बार चुनावी सौगात दी। पीएम ने बिहार को 545 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर तोहफा दिया। इनमें 2 परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने साल 2014 में किया था। आज इंजीनियर दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश के सभी इंजीनियरों की तारीफ की, खासकर बिहार के इंजीनियरों को विशेष तौर पर बधाई दी। आज जो परियोजनाएं पूरी हुई हैं और वो योजनाएं जिस पर काम शुरू किया गया है, उन्हें पूरा करने में भी बिहार के इंजीनियरों की बड़ी भूमिका है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है। इसके तहत आज उन्होंने 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पटना के बेउर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 323 करोड़ की लागत से बने पेयजल आपूर्ति की 3 योजना, 268 करोड़ की मुंगेर जलापूर्ति योजना, 11 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर में बनने वाले रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, 59 करोड़ रुपए की जमालपुर जलापूर्ति योजना का शिलान्यास भी किया। सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में पीएम बिहार के रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट की सौगात भी देंगे। कोरोना को लेकर लापरवाही महंगी साबित होने वाली है। WHO की एक रिपोर्ट से बिहार सरकार अब अलर्ट मोड में आ गई है। कोरोना को लेकर बिहार में WHO ने एक बार फिर एक डराने वाली खबर दी है। बिहार में एक बार फिर कोरोना रिटर्न हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट उन तमाम राज्यों को आगाह करती है जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। बिहार में न सिर्फ संक्रमण की रफ्तार घटी है, बल्कि रिकवरी रेट भी 91% पहुंच गया है। इतनी अवेयरनेस देने के बाद भी लोगों ने मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जो भी चीज़ें गवर्नमेंट बोल रही है उसको छोड़ दिया है। और आप फोर्सफुली करवा भी नहीं सकते हैं। रोड पे बाएं चलना है तो बाएं चलना है। अब आप किसी को डंडे पे लेके तो बाएं चलाएंगे नहीं।
डरने की नहीं बल्कि सावधान होने की जरूरत है। अगर लोगों ने लापरवाही छोड़ दी तो कोरोना की दूसरी लहर को रोका जा सकता है। लोगों को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। मास्क का प्रयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही जरूरी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज की बड़ी खबर।